हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि मनुष्य ईश्वर से जुड़ सकता है, ईश्वर में निवास कर सकता है। विश्राम दिवस यानी क्या? विश्राम दिवस की क्या विशेषता है? धर्मशास्त्र में विश्राम दिवस का बड़ा महत्व है। आज हम इस पर चिंतन करें। विश्राम दिवस यानी प्रभु का दिन, प्रभु में विश्राम करने का दिन। इसलिए विश्राम दिवस को प्रभु का दिन भी कहते हैं। और प्रभु का दिन प्रभु के लिए है। 6 दिन हम अपने शरीर के लिए, जीविको उपार्जन के लिए कार्य करते हैं। एक दिन विशेष रूप से प्रभु के साथ जुड़ने का दिन है। सुसमाचार ईसा को ईश्वर का पुत्र कहता है। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए वे ईश्वर से जुड़े हैं और वे भी विश्राम दिवस के स्वामी हैं। राजा दाऊद जो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, उससे भी महान है। 15वां सामान्य सप्ताह 19 जुलाई 2024। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्याएं 1 से 8 तथा 21 और 22। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8 तक। कहा जाता है पशु जैसे घोड़े, गधे, बैल ये श्रम करते हैं, मरने तक ये श्रम करते हैं, लेकिन मनुष्य पशु नहीं है, पशु से भिन्न है। मनुष्य श्रम नहीं करता, मनुष्य कर्म करता है। मनुष्य के कार्य को श्रम से ज़्यादा कर्म कहा गया है। मनुष्य कर्म करता है और कर्म अच्छा होता है या कर्म बुरा भी होता है। विश्राम कर्म का परित्याग है। हम कर्म का परित्याग करते हैं और कर्म का परित्याग करना हमारा चुनाव है। हम कर्म करें या ना करें, अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। विश्राम भी एक चुनाव है। विश्राम इसलिए कि हम ईश्वर के साथ जुड़ सकें। हम अपने कार्य से विश्राम लेते हैं, उसका परम उद्देश्य है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ सकें। जैसे रविवार का दिन ईश्वर के साथ जुड़ने का दिन, प्रार्थना करने का दिन, प्रभु के वचन को सुनने और पूरे परिवार के साथ, समुदाय के साथ ईश्वर की महिमा करने, आराधना करने और उससे संयुक्त होने का दिन। इसलिए विश्राम मनुष्य के लिए है, हर मनुष्य के लिए है विश्राम, कि मनुष्य ईश्वर के साथ संयुक्त रहे। सप्ताह में 6 दिन शरीर के लिए, जीवन रक्षा के लिए, भरण पोषण के लिए कार्य करे, लेकिन एक दिन, विशेष दिन ईश्वर से संयुक्त होने के लिए नियुक्त किया गया दिन है। उत्पत्ति ग्रंथ से ही विश्राम दिवस की महत्ता बताई गई है। राजा दाऊद जो विश्राम के दिन मंदिर की रोटियां खाई थी, वह भी ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, लेकिन उससे भी अधिक ईसा जो ईश्वर के जीवंत प्रतिरूप हैं, वे भी विश्राम दिवस के स्वामी हैं। मनुष्य इस संसार में जीवित है, लेकिन मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना है कि हम ईश्वर पर आश्रित हैं। हम ईश्वर के पास आए हैं
और कुछ समय के बाद हमें फिर उन्हीं के साथ होना है, ईश्वर से जुड़ना है। इसलिए ये समय प्रभु को याद करने का समय है, प्रार्थना करने का समय। विश्राम का दिन ईश्वर से संयुक्त होने का दिन है। इसलिए हम कुछ समय मौन रहें, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें। दिन के या रात के कुछ समय प्रभु में संयुक्त होने के लिए निकालें और हमेशा याद रखें, यह जीवन सुंदर है इसलिए क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं, और ये हम मनुष्यों का बड़ा सौभाग्य है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर के साथ जुड़ कर के जीवन बिता सकता हूँ। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। रोज़ प्रभु के दिव्य वचन को सुनें, प्रभु के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताएं, और यही प्रभु के साथ संयुक्त होकर जीवन जीना आध्यात्मिक जीवन है, परम आनंद का जीवन है। मुक्ति की ओर गति करते हुए जीना हमारा सौभाग्य है। प्रभु में रहें, आनंदित रहें, प्रभु से संयुक्त रहें। आमीन।